चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसके अक्सर 8C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कि जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है कि डिफरेंशिएट y इक्वल टू x इंटू 10x सो दैट x इंटू साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर 10x प्लस y इंटू साइन स्क्वायर x। ये आपको प्रूव करना है। चलिए देखो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए। y का डिफरेंशिएट आप जानती हो, x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, dy बाई dx। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। चलिए, x इंटू 10 का डिफरेंशिएट कितना होगा, सेक स्क्वायर x, और x का कितना होगा 1, प्लस यहाँ पे 10x सेम था और इस x का कितना 1, x का x के रेस्पेक्ट में कितना 1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूं dy बाई dx इक्वल टू x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 10x। ये मैं इस पूरे को लिख सकता हूं। अब देखो dy बाई dx तो आ गया, इस dy बाई dx के साथ क्या है, x इंटू साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई x इंटू साइन स्क्वायर x। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी वैल्यू आएगी, वो देखो x इंटू साइन स्क्वायर x इक्वल टू इंटू डी बाई dx, ये डी बाई dx, ठीक है, इक्वल टू यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूं किसका, x इंटू साइन स्क्वायर x का, और इस सेक को मैं 10 में चेंज कर दूं, सॉरी कोस में चेंज कर दूं, तो x अपॉन में कितना आएगा, कोस स्क्वायर x। ठीक है ना, सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर x प्लस x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू 10x। ये मैं इस पूरे फॉर्मेट को लिख सकता हूं। ठीक है, क्या किया, इस पूरे को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे, और फिर ये पूरा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसके साथ हो गया और फिर इसके साथ हो गया, ये अपन लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी बाई dx इक्वल टू x और x मिलके कितना, x स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर कितना, टेन स्क्वायर x, प्लस ये पहले लिख दो साइन स्क्वायर x, और इसको आगे में क्या लिख सकता हूं, पहले ना, तो पहले लिख दो आप। ठीक है ना, एक ही बात है वैसे तो, यानी x इंटू, इसको मैं पहले लिख रहा हूं 10x, और इंटू में कितना आपका साइन स्क्वायर x। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो ये लिख रहा हूं मैं पूरा, ये तो सेम आपका x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी बाई dx। उसके बाद में ये पूरा फॉर्मेट सेम, एक्स स्क्वायर इंटू 10x स्क्वायर कैसे आ रहा अभी, ठीक है ना, स्क्वायर ही है ना, एक बार चेक करते हैं, 10x ओनली। इस 10 का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स, सेक को मैं इसमें चेंज करूं, ये स्क्वायर कर लेना, भी स्क्वायर है ये, ठीक है ना, आपकी बुक में नहीं ये बना स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर, और प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस पूरे की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, y, और y के साथ कौन मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है, इफ y इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कोस एक्स, शो दैट वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लाना है, ठीक है ना, इसको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है आपको उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएट कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है और डिफरेंशिएट किसका होगा, साइन एक्स का, प्लस b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किसका होगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएट आ जाएगा, लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं a इंटू साइन का डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, कोस एक्स, प्लस b इंटू कोस का डिफरेंशिएट कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस को मैं आगे लेके आऊं तो ये माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन बना दो, इसको सेकंड इक्वेशन बना दीजिए आप, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से। अब जो आपको प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस y की वैल्यू में पुट करूं तो देखो a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कोस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a इंटू कोस एक्स माइनस b इंटू साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ये लिख सकते हैं। अब इसको आप ओपन करो, इसको मैं ओपन करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो पहले इसका स्क्वायर कर दो, तो a का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसका स्क्वायर करें तो b स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स, फिर 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ए बी इंटू साइन एक्स इंटू में कितना, कोस एक्स, ये लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको मैं सोल्व करूं तो प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। फिर माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, ये लीजिए, समझ गए होंगे। ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, और इसको मैं कंबाइन करके लिखूं तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, यहां से स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां पे कितना, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। फिर मैं यहां से बी स्क्वायर से कॉमन निकालूं तो कि बी स्क्वायर यहां से और यहां से कॉमन लूं तो वैल्यू आएगी आपकी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इस पूरे की वैल्यू कितनी, 1 है। तो यहां पे ए स्क्वायर इंटू इस पूरे की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू कितनी, 1 का ए के साथ मल्टीप्लाई आप करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, और 1 का बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, और ये आपकी इस क्वेश्चन की जो प्रूफ करना था उसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है भाई। अब आप नोट डाउन करो इसको। देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है अभी, आराम से करते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया ना, 14 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन क्या है, इफ y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x, शो दैट dy बाई dx प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, पाई बाई 4 अभी। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मेट वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी आया था। ठीक है, वहां पे 1 माइनस साइन 2x को लिखा था कुछ। ठीक है, ध्यान रखना ये सेम का सेम फॉर्मेट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज किया था उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। और फिर देखो यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स है, पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। उस फॉर्मेट से अपन इस पूरे फॉर्मेट को बनाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे पहले चेंज करना चाहूं तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूं मैं, तो y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 को तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स या फिर कोस स्क्वायर कर दो, बात तो एक ही है। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या करते हैं। इसको आप कोस करो, क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि पहले साइन को पुट करोगे तो पाई बाई 2 बाद में आएगा। ठीक है ना, बात एक ही है वैसे। फिर माइनस, इसको लिख सकता हूं मैं साइन 2 इंटू, देखो 2 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कोस एक्स, ये लिख सकता हूं अपॉन में, इसको लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहां पे प्लस तो प्लस कर दो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये लिख सकते हैं। उसके बाद में y इक्वल टू, इस पूरे में फॉर्मेट अप्लाई करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a की वैल्यू है कोस एक्स, b की वैल्यू है साइन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, इसमें अप्लाई करें तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इसको आप एक लाइन और लिखो तो लिख दीजिए y इक्वल टू रूट ऑफ, इस पूरे को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अब ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी, y इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूफ करना है उसमें पाई बाई 2 आ रहा है, ठीक है ना, और सेक स्क्वायर आ रहा है। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशियल होता है, टेन एक्स का, ठीक है ना, और फिर उस एंगल की वैल्यू क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स है। तो यहां से यदि मैं कोस को कॉमन निकाल दूं तो आपकी जो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से मैं ऊपर से कोस को कॉमन निकाल रहा हूं तो 1 माइनस साइन अपॉन कोस 10 में आ जाएगा, अपॉन नीचे से भी मैं कोस को कॉमन निकालूं तो कोस एक्स को बाहर निकाल दूं 1 प्लस 10x आ जाएगा, ये मैं लिख सकता हूं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि y इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट, 10 की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4 माइनस ये 10x अपॉन में 1 प्लस, यहां पे कुछ मल्टीप्लाई
नहीं है तो 1 लगा सकता हूं, और 1 की वैल्यू 10 π/4 इंटू में कितना 10x। अब एक फॉर्मेट अपन जानते हैं, कौन सा, 10a प्लस बी वाला। क्या फॉर्मेट है, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू में 10b। ये फॉर्मेट अपन जानते हैं। यदि यहाँ पे माइनस है तो यह माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पूरे में ये वाला फॉर्मेट में अप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी y इक्वल टू 10, a की वैल्यू कितनी है π/4, तो π/4, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होगा, b की वैल्यू कितनी है x, ये y की वैल्यू। अब इसका आप डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो y का तो कितना d/dx इक्वल टू d/dx किसका होगा 10 π/4 माइनस x का होगा। 10 का डिफरेंशिएट कितना सेक स्क्वायर, एंगल हमेशा सेम साथ में चलेगा, माइनस x। उसके बाद में डिफरेंशिएट किसका करना है, एंगल का करना है, तो एंगल का कर दीजिए π/4 माइनस x, ये लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। देखो ये वैल्यू तो आ गई आपकी सेक स्क्वायर π/4 माइनस x। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो π/4 तो कांस्टेंट वैल्यू है 0, और इस x का कितना आएगा 1। 0 माइनस 1 कितना -1, -1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, और ये वैल्यू आएगी आपकी सेक स्क्वायर π/4 माइनस x। ये किसकी वैल्यू आ गई, d/dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो इस पूरी वाली क्वांटिटी को मैं इधर लेके आऊं तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं d/dx, इधर आएगा तो प्लस का सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, और इक्वल टू में कितना बचेगा 0। ये आपको प्रूफ करना था, और हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14। अब आप नोट डाउन करोगे इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में क्या है गिवन आपको, इफ y इक्वल टू 2 इंटू 10x/2 प्रूव दैट d/dx इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस cos x। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है, करते हैं। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले d/dx चाहिए आपको, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर लीजिए। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो d/dx और d/dx किसका कर रहे हैं अपन 2 इंटू 10x/2 का, ठीक है। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, और d/dx किसका होगा, इस 10 का होगा। इस 10 का डिफरेंशिएट कितना सेक स्क्वायर, एंगल सेम चलेगा, और d/dx फिर एंगल का कर दीजिए x/2 का। x/2 के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1/2 है, उसको बाहर निकाल दो, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 को मैं बाहर निकाल दूं, x बचेगा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो कितना 1, ये वैल्यू आएगी। इस 2 को इस 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी वैल्यू आ गई रिमेनिंग सेक स्क्वायर x/2। ये वैल्यू किसकी आपकी
डी बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब डी बाई डी एक्स को इस फॉर्म में आपको प्रूव करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, कोस में चेंज करूं तो 1 में कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी वैल्यू रिमेनिंग रहेगी यहाँ पे बचेगी, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या वैल्यू आई, 2 में 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो कुछ फॉर्मेट अपन ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एक फॉर्मेट आया था 1 प्लस कोस 2x का, क्या फॉर्मेट है, 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस का साइन में आ जाएगा, ठीक है ना, आपको ये रिक्वायरमेंट ये लिख रहा हूं। और 1 प्लस इसका मैं हाफ कर रहा हूं, 2x का हाफ कितना, x, तो इसका भी तो हाफ करना पड़ेगा ना, तो 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं। इस पूरे की वैल्यू में ये लिख सकता हूं, इस पूरे की वैल्यू ये लिख सकता हूं, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 में 1 प्लस कोस एक्स। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 कंप्लीट है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 8D अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।